उपचुनाव मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। बूथ स्तर से लेकर के जितने भी हमारे माइक्रो लेवल मैनेजमेंट ब्लॉक स्तर से लेकर के जितनी भी हमारी तैयारियां वो चाक चौबंद और दुरुस्त हैं। ठीक है, दावे सब करते हैं, लेकिन जो लोकसभा के रिजल्ट आपने देखे होंगे, उस लोकसभा के रिजल्ट से आपने देखा होगा कि मंगलौर विधानसभा सर्किल में 60% मतदान कांग्रेस पार्टी को के पक्ष में गया है। तो मैं मान्यवर कांशीराम जी की नीतियों को पसंद करता हूं, लेकिन आज जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की वो दयनीय स्थिति है। वो स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। आज देश का माहौल दो जगह है, या तो भाजपा समर्थित या भाजपा के खिलाफ। मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में रुड़की होटल में आयोजित कार्यक्रम में पूरी कांग्रेस जुटी, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को जिताने की अपील की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इसके साथ ही सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कार्यक्रम में पहुंचकर 4 चांद लगा दिए। इस दौरान उन्होंने जहां भाजपा पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया, वहीं उन्होंने बसपा पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा भाजपा की बी टीम है। उत्तर प्रदेश में बसपा के कारण ही इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा। अब अगर जरा भी भूल मंगलौर विधानसभा के लोगों ने की तो आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि काजी निजामुद्दीन को जिताने का काम करें। उन्होंने कहा कि सभी जाति और धर्म के लोगों को काजी निजामुद्दीन को समर्थन मिल रहा है। इस प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की निगाहें आज कांग्रेस पर टिकी हैं। उन्होंने काजी निजामुद्दीन से कहा कि उनकी ड्यूटी एक बूथ पर लगा दे, जहां में मजबूती के साथ उनके पक्ष में कार्य करेंगे। रावत ने बसपा को सुपारी किलर बताते हुए कहा कि उनका काम केवल वोट काटना है, जो कि भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। अभी मैंने दमखम के साथ लश्कर वाली बात मेरे साथ नहीं है। मैं साथी के साथ 1 या 2 गाड़ियों के साथ ही मैंने आज तक नॉमिनेशन फाइल किया है। ये सिर्फ हमारी पार्टी के प्रदेश स्तर के जितनी लीडरशिप है वो यहाँ मौजूद होगी। हमारे जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ मौजूद होंगे, ताकि आने वाले चुनाव की एक हम रणनीति बना सकें। और वो रणनीति बनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और प्रदेश लीडरशिप का जो एक आशीर्वाद, बड़ों का, ज़िले के हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बैठक आज बुलाई है। अब ठीक है, दावे सब करते हैं, लेकिन जो लोकसभा के रिजल्ट आपने देखे होंगे, उस लोकसभा के रिजल्ट से आपने देखा होगा कि मंगलौर विधानसभा सर्किल में 60% मतदान कांग्रेस पार्टी को के पक्ष में गया है। 44,000 वोट मंगलौर में कांग्रेस को मिले हैं और 21,000 वोट बीजेपी को मिले हैं। वो हमारी विधानसभा की उस समय की तैयारी चल रही थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि उस लोकसभा के साथ ही मंगलौर विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन वो लोकसभा के चुनाव के साथ इन्होंने नहीं कराए, बाद में कराए हैं। तो वो उस समय की हमारी तैयारी की झलक आपको दिखाई दी आंकड़ों के हिसाब से। वही तैयारी हमारी आज भी है। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारी मतों के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ विजय प्राप्त करेगी। उपचुनाव मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। बूथ स्तर से लेकर के जितने भी हमारे माइक्रो लेवल मैनेजमेंट ब्लॉक स्तर से लेकर के जितनी भी हमारी तैयारियां वो चाक चौबंद और दुरुस्त हैं। पार्टी पुरजोर तरीके से लगी हुई है। आज नामांकन का दिन है, आज हम लोग नामांकन कर रहे हैं और इसमें बेहतर से बेहतर और चीज़ें क्या हो सकती हैं उनकी दिशा में भी हम लोग चल रहे हैं। और आने वाली 10 तारीख को इसको हम बहुत मजबूती तक लेकर के जाएंगे। उधर अगर भाजपा के देखिए, वो उनका हक है। अब वो स्टार प्रचारक 40 की बजाय 50 ले आए, 100 ले आए, वो उनका विवेक है। अब उनको यहाँ कैंडिडेट तक तो मिला नहीं। कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर से लाना पड़ा, और एक ऐसा कैंडिडेट जो कि हवाई कैंडिडेट के बारे में प्रसिद्ध है, उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो जहाँ लड़ने जाते हैं वहाँ रहते नहीं हैं, वहाँ मिलते नहीं हैं। लापता और गुमशुदा के पोस्ट उनके हमेशा लगते हैं। तो मंगलौर की जनता जो है ये भोली ज़रूर है, सीधी ज़रूर है, लेकिन विवेकशील और तर्कपूर्ण निर्णय लेना मंगलौर की जनता को आता है। तो ऐसे लोगों पर मैं मानता हूँ मंगलौर की जनता विश्वास नहीं जताएगी। तो क्या कांग्रेस भी निश्चित रूप से स्टार प्रचारक से लेकर के जो हम बेहतर कर सकते हैं, हम वो सब चीज़ करेंगे। देखिए, ये चुनाव चूँकि अभी आपने देखा कि लोकसभा में एक आवाज़ थी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन।
दो चुनाव हो रहे हैं, या तो बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के खिलाफ। तो जो खिलाफ वाले हैं वो इंडिया गठबंधन में हैं, और जो समर्थक हैं वो एनडीए गठबंधन में हैं। तो आज जो यहाँ उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में ये तो एक तरफा चुनाव है, क्योंकि यहाँ पहले जो मरहूम सरवत करीम अंसारी जी हैं वो बसपा से लड़े थे यहाँ पे, और आज यहाँ चुनाव भाजपा से हो रहा है। तो यहाँ चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। बसपा तो गुजरा जमाना हो गया है। आप भी कभी बसपा में रहे? मैं तो बहुत कट्टर समर्थक रहा हूँ। अपने राजनीतिक जीवन बसपा से शुरू किया है और 2024 में छोड़ा है। तो मैं मान्यवर कांशी राम जी की नीतियों को पसंद करता हूँ, लेकिन आज जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, वो दयनीय स्थिति है। वो स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। आज देश का माहौल दो जगह है, या तो भाजपा समर्थित या भाजपा के खिलाफ, यही सोच संघ के खिलाफ या संविधान के खिलाफ। ये सब कुछ देख के पार्टी हाँ, मैंने सोच समझ कर ये कदम उठाया है कि आज जो देश के हालात हैं उसमें ये सहयोग है